नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैसाख का महीना चल रहा है और महादेव को सबसे प्रिय तिथि है वो है त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत। आज प्रदोष व्रत है। इस विशेष दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना करने से साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, आज प्रदोष व्रत है। सोमवार का दिन होने की वजह से हम इसे सोम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार आज की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:48 से लेकर रात्रि के 9:01 तक। शास्त्रों में बताया गया है कि सोम प्रदोष व्रत के दिन साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए, हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। इस दिन सफेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। प्रदोष व्रत के दिन संध्या के समय भगवान शिव की पूजा आराधना करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत तरीके से पूजा आराधना करें। गंगा जल, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से पूजा संपन्न करें तथा आरती करें। इस बार का प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो वैसाख का महीना और साथ आज सोमवार का दिन भी प्राप्त हो रहा है। सोम प्रदोष व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। यदि आप प्रदोष व्रत को आरंभ करना चाहते हैं तो सोम प्रदोष व्रत यानी कि जो आज सोम प्रदोष व्रत है, इस दिन से आप आरंभ कर सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत से सुख शांति की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही सोम प्रदोष व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख एवं समृद्धि आती है, पारिवारिक कलह का तनाव दूर होता है तथा सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सोम प्रदोष व्रत को आरंभ करने से प्रत्येक शिव भक्त को चाहिए कि वो कम से कम जीवन में एक बार प्रदोष व्रत अवश्य करें, जैसे कि 5 प्रदोष व्रत, 11 या 24 प्रदोष व्रत। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। करने के बाद इनका उद्यापन अवश्य करें, इससे आपको अभोग फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति महादेव की कृपा से सदैव जीवन में उन्नति करता है। शिव महापुराण में प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले अनगिनत उपाय बताए गए हैं, जिससे भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण होता है। यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो भी आप इन उपायों को करके लाभ उठा सकते हैं। अगर आप किसी कारण से प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जाकर महादेव के शिवलिंग के दर्शन करें, उनकी पूजा आराधना करें, आरती करें। प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि प्रदोष के दिन महादेव के शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। तो यदि मात्र शिवलिंग के दर्शन से ही जीवन के सभी पापों का नाश हो जाता है, तो आप समझिए कि अगर आप विधिवत तरीके से इनकी पूजा आराधना करेंगे तो आपको जीवन में क्या कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्रदोष के दिन प्रत्येक शिव भक्त को होना चाहिए कि वह महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में जाकर महादेव की पूजा आराधना करें। आज की वीडियो में हम शिव महापुराण में वर्णित एक बहुत ही सरल सा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। इसके लिए आपको एक बेलपत्र लेना है, 1 लोटा जल लेना है। इस उपाय को कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। इस उपाय को अगर आपने व्रत किया है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जाकर इस उपाय को करें। इस उपाय को आप किसी भी प्रदोष में रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सोम प्रदोष व्रत में ही आपको यह उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी ना हो, साफ सुथरी होनी चाहिए। अब प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर महादेव की पूजा कर लें। शिवलिंग है तो गंगा जल से अभिषेक करें। अक्षत, पुष्प, चंदन इत्यादि से महादेव की पूजा कर लें। दिन भर आप जो भी कार्य कर रहे हैं तो निरंतर मन ही मन भगवान का ध्यान करते रहें, महादेव का स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें या ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। आज के दिन आपको लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है। आज के दिन हो सके तो आप मीठा भोजन ग्रहण करें, हलवा, खीर इत्यादि का। इसके बाद प्रदोष काल में आप स्नान कर लें और हल्के रंग के वस्त्र धारण कर लें। अब आप महादेव के मंदिर में जाएं। सामग्री तो आपको पता ही है, एक बेलपत्र लेना है, 1 लोटा जल लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएं। अब महादेव के शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। डंडे वाला हिस्सा महादेव के शिवलिंग की तरफ होगा और पत्ती जलाधारी से बाहर की ओर होगा। अब इसी बेलपत्री को आप उठाइए और महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। क्योंकि ये हम सबको पता है कि महादेव के शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्री उल्टा ही यानी चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करेगा
और जो लाइन वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर होगा। इस प्रकार से आपको महादेव के शिवलिंग पर कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर यह बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्री चढ़ाने के बाद इसी बेलपत्री के ऊपर से आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। लोटा तांबे का लीजिएगा। जल आपको घर से लेकर जाना है और जो बेलपत्री आपने चढ़ाई है कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर यह जल महादेव के शिवलिंग पर आपने जो बेलपत्री अर्पित की है इसके ऊपर चढ़ाना है। जब आप जल चढ़ा रहे हो तो जल है वो बहता हुआ शिवलिंग के जलाधारी से बाहर की ओर आएगा। तो इस जलाधारी के पास ही आपको 1 लोटा लेना है और उस लोटे में इस जल को रोक लेना है। ये जो जल आपने रोका है इस जल का प्रयोग आपको करना है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है या हमेशा बीमार रहता है उस व्यक्ति को इस जल का आचमन करवा दें। 7 बार इस जल का आचमन कराना है। तो इसी हिसाब से आप अपने लोटे में जल लेकर जाएं और 7 चम्मच या 7 बार लेकर इस जल को आप कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बीमार व्यक्ति को आचमन करा दें। हर घूंट के साथ आपको जय हो कल्याणेश्वर महादेव की नाम लेकर जल का आचमन करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे बीमार व्यक्ति है उसकी हालत में सुधार आने लगेगा। आप इस उपाय को स्वयं भी कर सकते हैं अगर आप बीमार हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें।